हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 74 दैट इज सर्च अ 2D मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हम एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक 2D एरे और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। यार इस 2D एरे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि इसकी हर रोज लेफ्ट से लेकर राइट तक सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है। अगर आप रो नंबर 1 को देखोगे तो पूरी एक सॉर्टेड ऑर्डर या फिर एक असेंडिंग ऑर्डर में है। रो नंबर 2 भी असेंडिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली सारी रोज इसकी असेंडिंग ऑर्डर में है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके हर एक रो का लास्ट एलिमेंट उसकी नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है। जैसा कि 7 10 से छोटा है, सिमिलरली 20 23 से छोटा है। यार इस क्वेश्चन के अंदर मेरा मेन टास्क ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो टारगेट वैल्यू है वो उस 2D एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे ट्रू रिटर्न करा देना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे फॉल्स रिटर्न करा देना है। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखोगे तो ये आपको एक 2D एरे दे रखी थी और आपको टारगेट वैल्यू 3 गिवन था। तो यार 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि मैंने ट्रू रिटर्न करा दिया। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको टारगेट वैल्यू 13 दे रखी थी और 13 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मैंने फॉल्स रिटर्न करा दिया। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक 2D एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक वैलिड 2D एरे क्यों? क्योंकि इसकी हर एक रो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हर एक रो का लास्ट एलिमेंट उसके नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है। 3 4 से छोटा है, 6 7 से छोटा है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम में तुम्हें प्रॉपर्टीज बोली थी वही ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ये वैलिड 2D एरे है। और फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टारगेट वैल्यू गिवन है, मुझे सर्च करना है 7। तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम ना इस एरे के सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे, सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट पे मुझे टारगेट वैल्यू मिल गई तो मैं रिटर्न ट्रू करा दूंगा, वरना मैं रिटर्न फॉल्स करा दूंगा। तो लेट्स से इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है n और नंबर ऑफ कॉलम्स है m। तो अगर मैं इसकी कोड की बात करूं तो सबसे पहले लूप चलाऊंगा, वो चलाऊंगा 0 से लेकर n-1। और जो इसके अंदर नेस्टेड लूप का जो j वाला लूप है वो चलाऊंगा 0 से लेकर m-1। और अगर मुझे क्या मिला, अगर मुझे aij इक्वल टू टारगेट वैल्यू मिल गई तो मैं रिटर्न क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा ट्रू। लेकिन अगर मुझे टारगेट वैल्यू नहीं मिली तो मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स। अब अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है O ऑफ n क्रॉस m। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं सारे एलिमेंट को इटरेट कर रहा हूं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n इंटू m। देयरफॉर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n इंटू m। तो यार क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो आंसर है बिल्कुल है, और इसका हिंट आपको इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ही हो जाएगा। क्या डेफिनेशन है कि सारी रोज इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में है और हर एक रो का लास्ट एलिमेंट उसके नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है। तो यार इस बात का मैं कुछ एडवांटेज तो उठा सकता हूं। तो जिस एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूं वो हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2 में। लेट्स से हमारे पास एक 2D एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये 2D एरे सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो भी कर रही है। क्या क्या? इसकी हर एक रो सॉर्टेड ऑर्डर में है, हर एक रो का लास्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है। यार तो इसी बात का एडवांटेज मैं कैसे उठा सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं हर एक रो को इटरेट करूं लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, तो एक तरीके से वो खुद एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। कहने का मतलब यह है, लेट्स से ये मेरे एक 1D एरे है, मैंने इसके अंदर सारे एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमेशा होगा, हमेशा। और अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूं, और बाइनरी सर्च से मेरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाएगी। लेकिन बस दिक्कत इस बात की है कि जब मैं इस एरे के एलिमेंट्स को, इस 2D एरे के एलिमेंट्स को इस एरे के अंदर कॉपी करूंगा तो उसके अंदर मुझे n क्रॉस m का टाइम लग जाएगा, और इस एरे की वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी लग जाएगी। इन दो एडवांटेज की वजह से मैं एक दूसरी एरे तो नहीं बनाऊंगा इन एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए। तो मैंने वही एरे यहां पे एक बार बना लिया है। यार लेट्स से मैं ना सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 2D इंडेक्सिंग नहीं, मैं 1D इंडेक्सिंग कर देता हूँ। लेट्स से इसको बोल रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इसकी 2D इंडेक्सिंग के हिसाब से कैसा इंडेक्सिंग है। ये है 0 by 0 पे है, ये 0 by 1 पे है। सिमिलरली सबका मैं कर देता हूँ एक बार।
अब यार एक चीज नोटिस करना, मुझे पता है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है। लेट्स से अगर मैंने 1D इंडेक्सिंग के हिसाब से 7 एलिमेंट को चूज किया तो 7 एलिमेंट अभी 6th इंडेक्स पे है। अब मुझे इस 6th इंडेक्स से कैसे भी कैसे 1,2 को लेकर आना है। तो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। मैंने क्या करा, इस 6 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ कॉलम से, इसका आंसर आएगा 1। और इस 6 का मॉड निकाला मैंने नंबर ऑफ कॉलम के साथ, मॉड आएगा 2। यानी कि जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ith इंडेक्स मिल गया, और जब मैं मॉड निकाल रहा हूं तो मुझे jth इंडेक्स मिल गया। यानी कि अगर मुझे 1D इंडेक्सिंग कुछ भी दी जाएगी तो उससे मैं 2D इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लूंगा और उससे मैं एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 की 1D इंडेक्सिंग क्या है, 9 है। करते हैं दोबारा से, 9/4 कितना हुआ, ये हुआ 2। 9 mod 4 ये कितना हुआ, 9 mod 4 हुआ 1। यानी कि ith इंडेक्स है 2 और jth इंडेक्स है 1, और इसी पोजीशन पे मेरा 10 प्रेजेंट है और प्रेजेंट भी है। तो अब हम लगाते हैं बाइनरी सर्च का वो प्रोसेस। मैंने एक लो वेरिएबल बनाया जिसको मैं रख रहा हूं 0 से, और एक हाई वेरिएबल बनाया जिसको मैं रख रहा हूं n इंटू m माइनस 1। क्यों? क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स कितना होगा, जितने एलिमेंट है -1। तो इस एरे के अंदर पहली बात तो कितने एलिमेंट थे, वो थे 3 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 12, और इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 11 है। मतलब 12 माइनस 1 11 आ रहा है ना। यानी कि शुरुआत होगी 0th इंडेक्स से और जाएगा कहां तक, n इंटू m माइनस 1। अब बाइनरी सर्च में मैं क्या करता था, मैं करता था जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल्स टू है हाई के, तब तक मैं इस लूप को चलाता था, और हर बार मैं मिड निकालता रहता था। कैसे, लो प्लस हाई बाय 2। और फिर मैं क्या चेक करता था, मैं चेक करता था कि जो मिड इंडेक्स पे वैल्यू है वो मेरी टारगेट से छोटी है बड़ी है। अगर छोटी है तो मैं उस हिसाब से कुछ काम करता था, बड़ी है तो मैं उस हिसाब से कुछ और काम करता था। लेकिन यार अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे मिड इंडेक्स से ना वो जो ith और jth इंडेक्स है उनको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सा काम है। ith को फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, i इज इक्वल्स टू में मिड डिवाइडेड बाय m, और jth को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिड मॉड m। तो अब मैं कुछ नहीं, अब बस मैं सीधा ये चेक करूंगा कि अगर मेरा aij टारगेट के इक्वल है तो मैं रिटर्न करा दूंगा ट्रू। क्यों? क्योंकि तो मुझे वैल्यू मिल गई ना। लेकिन लेट्स से मेरा जो ith और jth पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो टारगेट से छोटा है। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये मेरा है एरे, मिड मेरा आया यहां पे, मतलब aij लेट्स से मेरा यहां पे है अभी, और टारगेट मेरा कहीं यहां पे लाई कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जो लो वाला जो मेरा पॉइंटर था उसको मुझे मिड प्लस 1 करना पड़ेगा ना। तो यानी कि मैंने क्या करा, लो इज इक्वल्स टू में मिड प्लस 1। अगर सपोज मेरा टारगेट यहां ना होके यहां पे होता तो मुझे हाई वाला पॉइंटर मिड -1 करना पड़ता। तो मैं क्या लिखता, हाई इज इक्वल्स टू में मिड -1। तो इस तरीके से मैं एक 2D एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च कर सकता हूं बाइनरी सर्च की हेल्प से। और लेट्स से ये कभी मेरा ट्रू होता ही नहीं, यानी कि मुझे टारगेट वैल्यू मिली नहीं, तो लास्ट में मैं वाइल लूप के बाहर में रिटर्न फॉल्स कर देता। अब अगर मैं बात करूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यार इस 2D एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, n इंटू m। और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, अगर n एलिमेंट प्रेजेंट है वो होती है log n। तो इस 2D एरे के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ log n क्रॉस m। और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे या फिर एक्स्ट्रा 2D एरे कुछ बनाया ही नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चल के एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। सो ये है इसका कोड। सबसे पहले मैंने क्या करा, n और m में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम स्टोर करा दिए। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल बनाए, लो और हाई। लो को मैंने 0th इंडेक्स से पॉइंट कर दिया और हाई को मैंने n इंटू m माइनस 1, मतलब 2D एरे का एकदम जो लास्ट एलिमेंट है उसकी 1D इंडेक्सिंग से पॉइंट कर दिया। जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक ही मेरा लूप चलते जाए। और हर बार मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं मिड निकाल रहा हूं, और मिड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ith और jth इंडेक्सिंग के साथ, मतलब 2D इंडेक्सिंग के साथ। फिर मैं देख रहा हूं कि क्या ith और jth पोजीशन पे टारगेट एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करा रहा हूं। अगर सपोज मिड से आगे है टारगेट तो फिर मैं लो को मिड प्लस 1 कर रहा हूं। अगर टारगेट मिड से कम है तो फिर मैं हाई को मिड -1 कर रहा हूं।
तो इस तरीके से लूप चल रहा है। और सपोज अगर मुझे वो टारगेट वैल्यू एक 2D एरे के अंदर नहीं मिलती तो लास्ट में मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।